साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2018 का अभी गुरुवार को ही रिजल्ट आया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ विद्यार्थियों के, कुछ साथियों के मैसेज आए कि सर इससे संबंधित आगे की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है और उसमें क्या क्या हमको करना है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दें। उसी से संबंधित एक वीडियो है, ये ध्यान से सुनेंगे तो आगे की सारी स्थिति आपके सामने अभी क्लियर हो जाएगी। देखें, अभी इसका फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ है और फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी आपको बता रहा हूं बातें। अजमेर आरपीएससी क्या करेगी कि बीकानेर निदेशालय को फॉर्म भिजवाएगी। जैसे ही बीकानेर निदेशालय के पास फॉर्म पहुंच जाएंगे, वो जितना समय आवश्यक समझती है उतना लेते हुए एक काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी, काउंसलिंग डेट डालेगी, जो कि आपको पर्टिकुलर निदेशालय की, बीकानेर निदेशालय की जो साइट है उस पर आपको मिल जाएगी। जैसे ही आपको ये डेट मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपकी काउंसलिंग की डेट कब है, ये आपको अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद में अगले स्टेप में बीकानेर निदेशालय उसी साइट पर क्या करेगा, उसी साइट के ऊपर आपकी वरीयता सूची डालेगा। उसी साइट पर वरीयता सूची डालेगा, मतलब अभी आपका जो रिजल्ट आया है, आपके जो मेरिट क्रमांक है, कौन सी आपकी मेरिट रही है, कौन सी आपकी रैंक रही है, उस रैंक के अलावा एक वरीयता सूची बनेगी जिसमें उस रैंक में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा और आपका जो सीरियल नंबर है वो परिवर्तन आ जाएगा। 166 पदों पर परीक्षा हुई थी, 4 का वैकेंट रखते हुए, 4 का जो है रिजल्ट रोकते हुए 162 पदों पर ये जारी हुआ है रिजल्ट। इन 162 की अभी तो मेरिट क्रमांक है, बाद में इन 162 का क्या होगा, सीरियल नंबर या वरीयता क्रमांक आएगा। ठीक है, अब उस वरीयता क्रमांक में जो सूची बनेगी वो किस प्रकार से हो सकती है। जैसे मान लो कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले पीएच को लेंगे, फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको सबसे पहले लेंगे। जितने भी कैटेगरी में जो भी लोग हैं पीएच वाले, उनको सबसे पहले लिया जाएगा। एक नंबर बात, उसके पास में, उनके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 40% विकलांगता का। किसी कारण से ये जो डॉक्यूमेंट्स जो अभी लेंगे सीरियल क्रम से वो नहीं होते हैं तो फिर उनमें चेंज आ जाएगा। 2 नंबर पे डाइवोर्स या विडो जो हैं उनको लिया जाएगा। जिस भी कैटेगरी में जितने हैं ये पद, उनको ऊपर सीरियल क्रम में लिया जाएगा। चाहे मान लो कि कोई डाइवोर्स है, उसका मेरिट क्रमांक चाहे 100 नंबर पे आया हो, लेकिन अगर वो यहाँ की वरीयता सूची बनेगी तो 2 नंबर पे आ जाएगी, वो मतलब 2 नंबर सीरियल पे आ जाएगी, जितने बंदे होंगे उसके अनुसार से। ठीक है, तीसरे नंबर पर कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से कोई पीड़ित है, जैसे मान लो कि कोई कैंसर है, कोई और भी बड़ी बीमारी किसी के है, वो अगर सर्टिफिकेट वगैरह उपलब्ध करवाता है तो वो इस वरीयता क्रम में ये नंबर पे आ जाएगा। 3 नंबर बात हो जाएगी। 4 नंबर बात आ जाएगी अविवाहित महिला, लेकिन उन महिला को भी एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिससे पता चले कि वो अविवाहित है, अविवाहित महिला आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर पर जो आ जाएगा भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, 6 नंबर पर बाकी जो महिलाएं बच गई, और 7 नंबर पर पुरुष वर्ग जो बच गया। इनमें अगर कोई नहीं आया है तो वो जो पुरुष बच गया वो वर्ग यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या बनेगा, एक वरीयता सूची बनेगी। और ये जो सूची है ना, ये जो एक लिस्ट है वो आपको उसी साइट के ऊपर देखने को मिलेगी। पहले नंबर पर डेट आएगी, उसके बाद में ये आ जाएगा। इतना होने के बाद में जिस दिन आपकी काउंसलिंग की डेट है, उस काउंसलिंग डेट के एक दिन पहले या फिर उसी रात्रि को क्या करते हैं, पहले का यही अनुभव रहा है कि उसी रात्रि को क्या करेंगे, स्कूलों की सूची डालेंगे। कौन सी स्कूल्स के अंदर सीटें वैकेंट है, कौन सी स्कूल में कितनी सीटें वैकेंट है, किस प्रकार से सीट वैकेंट है, वो यहाँ पर एक लिस्ट आएगी। जैसे केमिस्ट्री के अंदर करीबन 200 स्कूलों की लिस्ट डाली थी। अब वो कितनी की स्कूलों की लिस्ट डालते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, पर करीबन 162 से अबव सीट वैकेंट आएंगी सीटें। अब क्या होता है, देखो कि कोई जो ये काम है बीकानेर में होना है, अब राजस्थान के हर जो जिला है उसके व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। अब जब आपकी काउंसलिंग होगी उसके एक दिन पहले कईयों को आना भी पड़ता है, तो उस दौरान वो रास्ते में भी होते हैं।
तो आपको क्या करना है कि साला दर्पण है, उस साला दर्पण के ऊपर अभी वैकेंट सीट की लिस्ट दे रखी होती है कि किस जिले में कितने स्कूलें हैं वो वैकेंट हैं, जहां पर बायोलॉजी की पोस्ट वैकेंट है। तो एक बार आप मोटा मोटी आइडिया लगा लें आप कि भाई मेरे को ये 5-7 जिले लेने हैं और इन 5-7 जिलों में ये स्कूलें आ रही हैं, 5 आ रही हैं, 10 आ रही हैं, तो आपको एक रफली आइडिया लग जाए। हालांकि उनमें बहुत परिवर्तन आएगा, उनमें चेंज हो जाएंगी, कुछ मॉडल्स स्कूल दे रखी हैं वो हट जाएंगी, कुछ स्कूल से ऐड हो जाएंगी, ये सारा काम होगा। परंतु आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि मैं इन 5-7-8-10 स्कूलों हैं वो मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा। तो फिर जब आप उनको सर्च भी कर लो, उनकी दूरी वगैरह को देख लो, फिर जब मैन ये निकलेगी ना सूची, तो आपके पास अगर समय हो, उसमें एक दिन का समय हो देखने के लिए, तब तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन एन वक्त पर रहे, रात को 11 बजे डालते हैं और सुबह आपकी 8 बजे काउंसलिंग है, तो आपको पहले देखा हुआ काम है ना, वो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। तो आप उसको एक बार के लिए देखभाल के रखें। पहले वाले जो हुई थी 18 विषयों काउंसलिंग में, उसमें इस तरह की बहुत सारी दिक्कत आई थी। ठीक है, ये सब इतना काम होने के बाद में आपको फिक्स टाइम पर, फिक्स डेट को, जो भी डेट आती है उस डेट को करीबन करीबन जो टाइम डाल देंगे वो उस टाइम से 15-20 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच जाना है। जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे, आप जैसे पहुंचेंगे आपको एक हॉल के अंदर बैठा लिया जाएगा, एक कमरे के अंदर आपको बैठा लिया जाएगा और बैठाने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपका नाम होगा, आपको सिग्नेचर कर देना है, मतलब आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई, मतलब आप उस काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुंच गए। आपकी वहां पर एब्सेंट नहीं लगी, आपकी वहां पर क्या होगी, प्रेजेंट लग गई। ये पहला स्टेप होगा। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो फिर क्या करेंगे, 50-50 के स्लॉट में आपको बुला सकते हैं। ये मैं पुरानी जो प्रक्रिया हो रखी है उसके बेसिस पर, उसके एनालिसिस पे कई सारे लोगों से बात करके, कई सारे वीडियो देख के, उसके बाद में मैं इसको वापस आप सबको समराइज करवा रहा हूं। इसमें थोड़ा बहुत एक ही विषय की काउंसलिंग हो रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए। इतने जो बंडल के अंदर क्या करेंगे वो बुला लेंगे। और जैसे मान लो पहले 50 को बुलाया तो वहां पर उस रूम के अंदर जोन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलर जोन है, जैसे आपका वरीयता क्रमांक है, मान लो आपका 5 नंबर मेरिट है, 5 नंबर मेरिट है, लेकिन आपका वरीयता क्रमांक मान लो 10 नंबर है, तो जैसे 10 नंबर को बुलाते हैं वो, तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपका जिला कौन सा है, आपने कहा कि मेरा जयपुर जिला है, तो जयपुर वाली टीम के पास आपको भेज देंगे। जैसे आप जयपुर वाली टीम के पास पहुंचोगे वो कहेंगे भाई आप बताओ स्कूल, तो वो आपको सामने रख देंगे, ये स्कूल यहाँ पर हैं। आपने अगर पहले से सर्च कर रखी है, देख रखी है, तो आप उनको बता सकते हो, वरना वो फिल हो गई तो आपको कह देंगे जयपुर में कोई सीट खाली नहीं है, आप फिल हो गए, आप दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। दूसरा तो आपने बताया कि दौसा है, तो आप दौसा वाले के पास भेज देंगे, आप दौसा वाले के पास गए। ऐसे करके जब जैसे घूम फिर के आपको लग गया कि मेरे को ये स्कूल फाइनली मिल गया, ये स्कूल ही मेरे को लेना है, अब मेरे पास में मेरी वरीयता क्रम के अनुसार या मेरी प्रायोरिटी में ये स्कूल लेना है मेरे को, जैसे आपने वो स्कूल ले लिया, उसके बाद आपसे क्या करेंगे, वो एक सहमति पत्र भरवाएंगे। सहमति पत्र के अंदर भी आपकी जो एक मोटा मोटी डिटेल होगी वो होगी। उसके बाद में आपका मेरिट कौन सी आई थी, आपका फिर मेरिट आने के बाद में आपका वरीयता क्रम में कौन सा नंबर आया है, मतलब आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ है, उसके बाद में आप हैं किस कैटेगरी के, ये कुछ डिटेल वहां पर सावधानी से भर भरा के, और उसके बाद में आप सहमति पत्र पर सिग्नेचर कर दोगे। सहमति पत्र पर सिग्नेचर करने का मतलब आपने ये बता दिया उनको कि मैंने फलां स्कूल अपनी सहमति से लिया है, अपनी पसंद से लिया है, और मैं इसमें सहमत हूं, और आपने उसमें क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। ऐसा कुछ आपको वहां पर करना होगा। ठीक है, अब आपको जाते वक्त या वहां पर जब पहुंच जाओ तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बीकानेर ले जाने हैं। देखो, पिछली काउंसलिंग प्रक्रिया में ऐसा हुआ था कि आधार कार्ड साथ में ले जाइए, एक आधे फोटो साथ में ले जाइए, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल आपके वो ले जाइए। आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक सेट फोटोकॉपी का भी ले जाइए, आपकी बाद में काम आ जाएगा। वो वहां तो जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद पहले भी नहीं पड़ी है, पर फिर भी अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सारे साथ रखिए और एक सेट फोटोकॉपी का साथ रखिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से, आपने फोटो खींच रखी होगी जो आपने अजमेर जमा करवाए थे, वो सारे के सारे क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको आगे की प्रक्रिया में कौन कौन से चाहिए, तो मैंने बीकानेर वाला बता दिया। आपके पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ रखें, मांगते नहीं, हालांकि वो पिछली प्रक्रिया में तो नहीं मांगे थे, लेकिन फिर भी अपने डॉक्यूमेंट साथ रखने, आधार कार्ड की कॉपी रखनी है, फोटो रखनी है अपने साथ में। और एक चीज और बता दूं आपको, जैसे आप बीकानेर निदेशालय में काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों, उस समय आपके पास में जो सर्टिफिकेट हो उनमें ये ध्यान रखना
कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 6 माह पुराना ना हो। अगर है आपके पास में 6 माह पुराना हो गया तो इसको दोबारा बनवा लीजिए, रिन्यू करवा लीजिए। आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2000 जो 20-21 का आपने बना रखा है, ये वाला जो है 2021-22 का जो आपके फाइनेंशियल ईयर है उसका क्या होना चाहिए आपके पास में, इसी सेशन का होना चाहिए क्या आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। SC/ST वाले हैं वो लाइफ टाइम होते ही हैं, तो ये वाले आपको साथ में रखने हैं। एक अगर अविवाहित महिला है तो उसको अविवाहित होने का प्रमाण पत्र अपने पास में रखना है, साथ में जमा करवाना, तभी उसका वरीयता क्रम के अंदर वो नाम आएगा। ये सब आपका हो गया, आपको पर्टिकुलर स्कूल मिल गई। उसके बाद में हो सकता है उसी दिन, हो सकता है 1 या 2 दिन में, 1 या 2 दिन में आपको लिस्ट आ जाएगी कि आपका ये स्कूल था, अलॉट हो गया, और अलॉटमेंट लेटर आपको साइट पे आ जाएगा। और वो अलॉटमेंट लेटर मिल गया तो आप पर्टिकुलर स्कूल में जाकर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब वहां पर आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी देखना। एक तो चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 2 नंबर पर चाहिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। 3 नंबर पर आपको कुछ शपथ पत्र, एफिडेविट, और 4 नंबर पर कुछ प्रमाण पत्र, और आपके सारे ओरिजिनल विथ कॉपी प्लस फोटो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास होंगे पहले से, आपने जब निदेशालय गए हो तभी आपने तैयार कर लिए, आपके पास होंगे ये। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए मैंने बता दिया यहाँ पर। अगर आप इसी जाति से बिलोंग करते हैं तो इस तरह का होना चाहिए आपके पास में, चेंज नहीं हो इनमें। अब देखिए इनको समझने वाली बात है। तीसरे नंबर पर ले लेते हैं पहले शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र में देखो आपको 1 या 2 शपथ पत्र बनवाना, 1 बनवा लेना है, 2 बनवा लेना। किस तरह का बनाओगे, एक शपथ पत्र पे आप क्या लिखोगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान संबंधी कि मेरे 2 या से ज्यादा संतान नहीं है। ये किसको बनाना है, जो विवाहित है। विवाहित है उसको इसी में नहीं ये लिखवाना है कि मैंने दहेज नहीं लिया था शादी के वक्त। 2 नंबर बात हो गई। तीसरे नंबर बात, अविवाहित हैं तो अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाना है, तो मतलब शपथ पत्र में लिखवाना है कि मैं अविवाहित हूं और अविवाहित होने के साथ साथ में इन फ्यूचर भविष्य में दहेज नहीं लूंगा, ये बात आपको लिखवानी है। चौथे नंबर पे क्या लिखवाना है, इस पे ये लिखवाना है कि मैं किसी भी प्रकार के धूम्रपान का, व्यसन का आदी नहीं हूं, ये आपको बनवाना है। ठीक है, और 5वें नंबर पे इसी पे ये बात लिखवा देनी है कि ये जो सारी जानकारी मैंने दी है वो सारी जानकारी सत्य है, डॉक्यूमेंट सारे मेरे सत्य हैं, इनमें कोई दिक्कत आती है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। ये दुकान वाले के पास में फॉर्मेट होते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके वो सारा का सारा आपको बना देगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये चीज़ें 1 पे भी बना सकते हो और चाहो तो 2 पे बना सकते हो। ये क्या हो गया, आपका शपथ पत्र आपके पास में तैयार हो गया। उसके साथ में और भी शपथ पत्र रखना, जैसे मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम में कोई दिक्कत है, या कोई छोटी बड़ी की स्पेलिंग मिस्टेक है, या कोई ऐसा गैप है शब्दों के अंदर, या फिर कोई नाम कहीं लगा हुआ नहीं है, मिसेज के नाम में कोई अंतर, ऐसा कुछ हो जो मतलब लगेगा कि भाई थोड़ी सी त्रुटि है और आप आरपीएससी में भी आपने जमा करवाया है, तो वैसा का वैसा आप यहाँ पर भी दोबारा बनवा लेना, वो अपने साथ में रखना। ये तो बात हो गई शपथ पत्र की और किसकी, प्रमाण पत्र की, इन सब की बात हो गई। उसके बाद जैसे अब आगे चलते हैं, अब इनकी बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसमें करीबन ज्यादा नहीं 1 से 2 दिन का समय लगता है। बनाएगा कौन, CMHO। ये CMHO कहां बैठता है ये आप देख लेना, अपने मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठता है। तो CMHO कहां बैठता है, वहां पे आपको जाना है, उसको बोलना है कि मेरी ज्वाइनिंग है और ज्वाइनिंग से संबंधित मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। तो वो 1 या 2 दिन की प्रोसेस में आपकी जांच पड़ताल करके और आपको क्या करेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देगा। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य कब का होगा, ठीक है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा आपके पोस्टिंग ऑर्डर के बाद का। ठीक है, अब प्रक्रिया में ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो कि एक ही तो सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट है, तो हाथों हाथ काउंसलिंग के बाद में मान लो पोस्टिंग ऑर्डर आ गए, तो जिस दिन काउंसलिंग में आप जाओ
है ना। काउंसलिंग में जाने वाले दिन से पहले दिन अप्लाई कर देना या आने के बाद बना लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग जब करवा के आ जाओ, ठीक है, काउंसलिंग जैसे आपने करवा के आ गए, तुरंत क्या करना, आप इस मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना। हालांकि वो होना चाहिए पोस्टिंग ऑर्डर के बाद का। अब ऐसा अगर हो जाए, मान लो काउंसलिंग करवा के आ गए और 15 दिन बाद में पोस्टिंग ऑर्डर डाला है, तो वो 15 दिन पोस्टिंग ऑर्डर की डेट आ गई, उस डेट के बाद का बनेगा क्या, उस डेट के बाद का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यकता होगी उसकी, तो इसलिए पोस्टिंग ऑर्डर के बाद का चाहिए। तो आप इसको मैनेज कर लेना कि भाई काउंसलिंग डेट डलते ही फिर आ जाएगा क्या, वो वहाँ तो आइडिया लग जाएगा। या फिर आपको लगे काउंसलिंग लेटर के बाद में आएगा तो आप उसको बाद में बना सकते हो। इसी प्रकार की ये प्रक्रिया है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, ई मित्र पे जाना है। इसको आप काउंसलिंग से आते ही अप्लाई कर देना, क्योंकि इसमें 3-4 दिन का समय भी लगता है। और ये जो सर्टिफिकेट बन के आता है ई मित्र वाले से, जो बन के आएगा उस दिन का बनेगा ये, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई मित्र पे आप काउंसलिंग से आने के बाद अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको, 2 फोटो ले जाना और 2 आईडी ले जाना। और ये ई मित्र वाला क्या करेगा, आपको फॉर्म देगा, फॉर्म फॉर्मेट भर देना, उसको तुरंत दोगे तो वो क्या करेगा, उसको ऑनलाइन चढ़ा देगा। जैसे ही ऑनलाइन चढ़ जाएगा, उसी दिन या उसके दूसरे दिन पुलिस वाले का आपके पास में, जो आपका आसपास का थाना है, नज़दीकी थाना है, वहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास में फ़ोन आ जाएगा। या तो खुद आपकी जांच पड़ताल करने घर आ जाएंगे या फिर आपको बुला लेंगे। जब आप जाओगे तो 2 व्यक्ति आपके साथ में 2 आईडी, या फिर वो जांच करेंगे आपके बारे में, जो भी जानकारी उनको लेनी ही वो ले लेंगे। वो बता देंगे आपको कि आपको किस तरह से क्या प्रोसेस करना है। वो आप जैसे ही उनके पास में लेके जाओगे, वो आपका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे और आपको वो सत्यता, मतलब आपको प्रमाणित कर देंगे कि ये चीज़ें सही हैं, आप पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होने के बाद में वो ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कर देंगे, ई मित्र वाले के पास में पहुंच जाएगी ये बात कि इसका ओके हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ई मित्र पर जाकर आप उसका क्या करेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। लेकिन जैसे प्रिंट आउट आए और वो डेट निकल के आए उस पर डली हुई, तो वो डेट भी कब की होनी चाहिए, पोस्टिंग ऑर्डर की जो डेट है उसके बाद की होनी चाहिए, वो ज़्यादा है। हालांकि काउंसलिंग के बाद का 6 महीने का भी मानते हैं, लेकिन ये उन पर भी डिपेंड करता है। पीईओ जो हैं आपके प्रिंसिपल, जो आपको ज्वाइन करवाएंगे, वो ऐसा मांगेंगे ज़्यादातर। ये सब ज़्यादा संभावना इसी की होती है। काउंसलिंग के बाद का भी मान लेते हैं, लेकिन ये संभावना आप ऐसा ही करें कि आप पोस्टिंग ऑर्डर के बाद का ही बनवा लें, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो कि काउंसलिंग हो गई और पोस्टिंग ऑर्डर, पोस्टिंग दूसरे दिन है, तो आपको आगे बनेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद में आपके पास स्लिप आ जाएगी, इसमें फिक्स अमाउंट की स्लिप कटेगी। इसमें आप अप्लाई कर दिया तो 1 दिन में मिल ही गया आपको। तो स्लिप आप दिखाओगे पीईओ को कि मैंने अप्लाई कर दिया है और 2-4 दिन में आ जाएगा। तो जैसे आ जाए तो फिर आप क्या करना, उनको उपलब्ध करवा देना। एक निश्चित समय आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, तुरंत से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये टोटल प्रक्रिया रही है। ये मैंने जो प्रक्रिया है वो पुराने जो वीडियोस हैं उनको देखकर, पुराने विषयों की प्रक्रिया हुई है, उनको उन लोगों से बात करके कि किस किस प्रकार से काउंसलिंग हुई है, उसको सबको समझ बूझ के फिर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप भी सारे विद्वान साथी हैं, आप सब एक्सपर्ट हैं। और ये जो मैंने बताया, ये पुलिस वाला है, मेडिकल वाला है, ये वाले जो हैं वो उनको नहीं लगाने जिनकी ज्वाइनिंग पहले हो रखी है गवर्नमेंट के अंदर। जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको ये मेडिकल और पुलिस वाला है वो वेरिफिकेशन वाला कोई लफड़ा नहीं है उनके लिए, उनका पहले से हो रखा है, वो जॉब में है, तो उनके लिए दोनों चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, ये पूरे वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट लगता है या आपके पास में कोई समझ हो, आपके पास कोई जानकारी हो, क्योंकि सारे साथी हैं वो विद्वान ही होते हैं जब इतने लेवल पे पहुंच गए, आपके पास कोई जानकारी हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कोई त्रुटि इसमें रह गई हो तो कम से कम साथियों के पास में सही मैसेज चला जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।